हाउ आर यू चिल्ड्रन। आप आजकल कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उसको ज़रूर आप फीडबैक ज़रूर लेते रहें, अपना होमवर्क पूरा करते रहें। तो आज जो हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर है हमारा वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण है, और हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कितनी तरह की डिजीज़ होती हैं और कैसे वो ठीक होती हैं। तो हेल्थ जो क्या है, अपने आप में फिजिकली, मेंटली और सोशली जो फिटनेस है या वेलबींग है उसको हेल्थ बोलते हैं। और डिजीज़ में डिस्टर्बेंस इन ईजीनेस मीन्स डिसईज, ईजीनेस से हट जाना। तो बॉडी पे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं डिजीज़ के। कफ कोल्ड हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, ब्रीथलेसनेस, वॉमिटिंग और बहुत सारा इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह, बहुत जिसमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसको बोलते हैं आप डिजीज़। तो डिजीज़ दो तरह की होती है, क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़। एक्यूट जो डिजीज़ होती है बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होती है, क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादा बड़े लंबे टाइम के लिए होती है। पेशेंट जो होता है वो रिकवर हो जाता है जल्दी एक्यूट डिजीज़ में, और पेशेंट में बहुत जल्दी और कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाता पेशेंट। और क्या होता है, एक्यूट डिजीज़ में कोई भी वो बॉडी का जो वेट है वो लॉस नहीं होता और टायर्डनेस उसके बाद नहीं होती। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ है इसमें बॉडी का वेट भी लूज़ हो जाता है और टायर्डनेस आ जाती है। और साथ में शॉर्ट पीरियड के लिए तो होती है एक्यूट डिजीज़, और क्रॉनिक डिजीज़ लंबे टाइम के लिए होती है। जो काजेज़ हैं डिजीज़ के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें कोई भी एक सिंगल कारण नहीं है, जिसमें पानी, उसकी गंदगी, अनक्लीन वाटर हो सकता है, फूड का इम्बैलेंस हो सकता है, और जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं। और दो तरह की डिजीज़ हैं जो हमारी बॉडी में, एक तो कम्युनिकेबल होती हैं और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल, मीन्स इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो इन्फेक्शन नहीं होता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसका, और कम्युनिकेबल में वो एक व्यक्ति से दूसरे इल है बॉडी से हेल्दी बॉडी में वो कम्युनिकेट हो जाती हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जस्ट सी दिस टेबल। इनिशियली द फर्स्ट पॉइंट इज रिटन सेम एज आई हैड डिस्क्राइब, कि जो डिजीज़ होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है इन्फेक्शियस, और नॉन इन्फेक्शियस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीज़ नहीं होती, उसका वो ट्रांसफ़र नहीं होती। तो जो डिजीज़ है इन्फेक्शियस एक से दूसरे में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, ये एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। इल हेल्दी से नॉर्मल, इल बॉडी से नॉर्मल हेल्दी बॉडी में। जबकि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती, एयर से, वाटर से, फूड से, कॉन्टैक्ट से या इंसेक्ट से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ये नहीं होती। और तीसरी बात क्या आती है इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में, नॉन इन्फेक्शियस में। तीसरी में जो इन्फेक्शंस है इसके लिए एजेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी वगैरह। ये आपके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक से दूसरे में जाती है। मतलब ये एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट बॉडी में बॉडी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं ये एक्सटर्नल कॉजेज, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स वगैरह ये नहीं होते, बॉडी के अंदर ही बहुत सारी इस तरह की चेंजेज आते हैं जिसके कारण जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में जैसे वायरल डिजीज़, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, और आप कोविड-19 को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। अभी भी जिसका डर है तो आप सेफ रहें, बच के रहें, घर पे रहें। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है इसका एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, कैंसर, स्कर्वी और डायबिटीज़, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिसके जो आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती है। प्यारे बच्चों, आप हेल्थ और डिजीज़ के डिफरेंसेस और भी देख सकते हैं जो इसके अंदर टेबल के अंदर जो आपको दी हुई है क्लियर हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी कॉपी पे इसको उतार सकते हैं। ऐसी एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में भी दिया हुआ है। वैसे जो हेल्थ है, ये जो डिजीज़ है आपकी, तो इसमें आप एक्यूट और क्रॉनिक, और दूसरा
कॉन्जेनिटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं। इसमें जो कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती हैं ये इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस दोनों के ये हो सकती है। इन्फेक्शस में इन्फेक्शस एजेंट्स की ज़रूरत होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और आपका प्रोटोजोआ वर्म। इसका जो प्रिंसिपल्स है ये, जिसमें रिड्यूस करते हैं इफेक्ट को, डिजीज़ के बीमारियों के प्रभाव को कम करते हैं, और क्या करते हैं, जो डिजीज़ है एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल की हेल्प से उनको एजेंट्स को डेड करते हैं, डेस्ट्रॉय करते हैं। इन्फेक्शस आपका इसमें एग्जांपल जो दिया हुआ है, जो स्प्रेड होती है एयर, वाटर, सेक्सुअल कांटेक्ट से, वेक्टर से और या फिजिकल कांटेक्ट से, ये हो सकती है एक से दूसरे में। प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन जो है, मीन्स एक कहावत है इंग्लिश जिसको बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, के इलाज से अच्छा रोकथाम है। तो इसमें जो प्रिवेंटिव केयर्स हैं जनरल वेज में, इसमें सैनिटेशन मीन्स सफाई, जो वेक्टर्स है उनको किल करना, आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेट करना, और प्रॉपर फूड और एजुकेशन, स्पेसिफिक वे में नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना। आपको एक छोटा सा और मैं नोट्स की फॉर्म में दे रहा हूँ हेल्थ के बारे में और डिजीज़ के बारे में, जो कंडीशंस है कुछ नेसेसरी जो गुड हेल्थ की, उसके बारे में जो दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट्स आप बनाएं। और डिजीज़ के जो कॉजेज़ हैं ये भी इसके अंदर अलग से दिए हुए हैं, ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपको नोट्स बनाने में। तो इस तरह से आप इसका बेनिफिट उठाएं। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे भी आप, इसकी हेल्प से भी आप टेबल बना सकते हैं। ये टेबल को बनाएं और अपनी कॉपी पे इसको उतारेंगे। ये एक डायग्राम दिया हुआ है एयरबोर्न डिजीज़ का, कि व्यक्ति होता है जब वो खांसता है या ड्रॉपलेट्स उसकी एयर में आती हैं तो कितनी दूर तक क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। आप भी जानते हैं कोविड-19 जो वायरस है, ये इस वायरस का जो 6 मीटर दूरी पे कम से कम होना चाहिए। तो कुछ जो वायरसेस होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं 2 मीटर तक काम कर सकते हैं, कुछ 3 मीटर, कुछ 4 मीटर। तो इस हिसाब से जो कुछ प्रिवेंटिव केयर्स है, यदि आप इसको बहुत प्रॉपरली तरीके से आप मुंह पे हाथ रख के या बाजू को यहाँ पे लगा के या पेपर नैपकिन से या मास्क लगा के प्रॉपरली आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं, दूसरों को भी आप अपने बचा सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। एक और टेबल दी हुई है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें ह्यूमन डिजीज, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। जो ह्यूमन डिजीज़ है ये आपकी टेबल पे एक तरफ लेफ्ट साइड में दी हुई है। कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है, किस ऑर्गेनिज्म के कारण वो बीमारी बॉडी में आती है, वो बीच में दिया हुआ है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो राइट साइड में दिया हुआ है। तो ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप बनाएंगे अपनी कॉपी पे। कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिनमें डिजीज़ होने के खतरा होते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर के बारे में दिया हुआ है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, और ये एयर के थ्रू होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इस तरह से आप इस टेबल को भी आप बना लेंगे। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम की हेल्प से आप अपनी कॉपी पे इन डायग्राम्स को बना सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस मुझे छोड़ देना, मेरा डायग्राम नहीं बनाना। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ना तो आपको ही है, हम तो गाइडलाइन आपको कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसको हम बता सकते हैं। ये मैं आपको इसीलिए वीडियो भेज रहा हूँ जिससे कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर सकें। जब आपको टाइम मिले, जब आप इसको देख सकते हैं, जहाँ आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो बेटा आप अपनी कॉपी भी तैयार करके चलें, अपनी पढ़ाई तैयारी अपने समय से अपनी करते रहें और सभी सब्जेक्ट का काम पूरा करें। आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।